चिंतित हो गया, दुखी हो गया। अब जिंदगी बचने वाली नहीं, क्या करूं। घर आया, खाट पर लेट गया। माँ बाप इकट्ठे हुए, पत्नी बच्चे सब। क्या हुआ? बोले बस 7 दिन देख लो मुझको। 7 दिन के बाद सुबह 5 बजे देखने को नहीं पाओ। बोल लो जितना बोलना है। सब रोने धोने लग गए कि ये क्या हुआ। रिश्तेदारों को खबर दी गई, वो बीमार हो गया, खाट पे लग गया। रिश्तेदार भी मिलने के लिए सब आ गए, मिल मिल कर क्रमशः जा रहा। कितने ही रिश्तेदार हों, कितने ही लोग हों, लेकिन आपको मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता। मृत्यु जगत का शाश्वत सत्य है और इस लोक का नाम मृत्युलोक है। यहाँ पर जो जो जन्म लिया है सबकी एक दिन मृत्यु निश्चित है। बुद्धिमान से बुद्धिमान, धनवान से धनवान, बुद्धू से बुद्धू, गरीब से गरीब, सब एक दिन संसार और शरीर और दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए जब तक जीवन है इन हाथों से कुछ उपकार कर लो, परोपकार कर लो, सेवा कर लो, पुण्य कर लो, कुछ धर्म कर लो, सत्संग समागम कर लो, भंडारा कर लो। कल यहाँ बहुत बड़ा भंडारा होने वाला है। श्री अशोक जी की ओर से भंडारा, सब भक्तों का भंडारा। कहाँ है अशोक? खड़े हो, खड़े हो। आज इनका था, क्या नाम है? पैक्स अध्यक्ष राम इकबाल प्रसाद। आज इन्होंने भंडारा किया। ये बुद्धिमान लोग हैं, भंडारा कर लिया। अशोक जी का कल होगा। खूब माल छको। 2 दिन 2 आदमी मिल गए, राम लक्ष्मण। विजय कुमार यादव की ओर से सुबह दही चूड़ा, 2-2 किलो दही खाओ, 3-3 किलो चूड़ा। अरे इतना मत खा लेना, नहीं तुम हॉस्पिटल जाओगे, प्रवचन कौन सुनेगा। इस कार्यक्रम में संपूर्ण ग्रामवासी तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, अन्न से सेवा कर रहे हैं। बच्चे बूढ़े जवान, माताएं बहनें, सब सेवा में संलग्न है। व्यास गादी संपूर्ण ग्रामवासियों को धन्यवाद भी देती है और सबको आशीर्वाद देती है कि धन्य है तुम्हारी जिंदगी जो सेवा में तुमने लगाया है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है और जो सेवा करता है उसके लिए याद रखना, नरक भी स्वर्ग बन जाता है, नरक भी स्वर्ग बन जाता है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। हनुमान जी ने राम की सेवा किया था, विभीषण ने राम की भक्ति किया था, शिवरी ने बेर खिलाकर भगवान की सेवा किया था। सेवा मनुष्य जाति की धरोहर है, सेवा नारियों का सम्मान है, सेवा पुरुषों की दौलत है, और सेवा मोक्ष की सीढ़ी है, और सेवा अगले जन्म को शुभ बनाने का फार्मूला है। इसलिए सेवा करना चाहिए। ये हजारों पवित्र आत्माएं एकत्र हुई हैं, इनकी सेवा करना 10 गुना ज्यादा पुण्य देता है। ये तो सब गुरु के प्रवचन सुनने आए हैं, और इनकी जो सेवा कर लेगा उसको बहुत पुण्य मिलेगा, जन्म जन्म सुधर जाएगी, बहुत सुख मिलेगा, मनोकामना पूरी होगी और सुख शांति भी घर में आएगी। क्योंकि इतने सत्संगी भाइयों बहनों की सेवा करने का अवसर ऐसे थोड़े मिलता है। ये तो कार्यक्रम है, इसलिए सब लोग आए हैं, अन्यथा कैसे इकट्ठा हो पाते, नहीं आ पाते।
तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। हे गुरुदेव, आपकी जो भक्ति करते हैं उनकी मैं भक्ति करूं, आपसे जो प्रेम करते उनसे मैं प्रेम करूं, जो आपका ध्यान करते उनका मैं ध्यान करूं, और आपकी जो सेवा करते हैं उनकी मैं सेवा करूं और भव सागर से तर जाऊं। भक्तों की भक्ति है। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं, मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, भरी लोचन की गगरी नित ही, हरि लोचन की गगरी नित ही, नित पाम तुम्हारे पखारा करूं, मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करो। 7 दिन बीतने के बाद सवेरे 5 बजे जब टाइम आने वाला था, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया उस नवयुवक का। घर में रोना धोना पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा बीमारी तो पता नहीं चलती है पर मरीज बचने वाला नहीं। वो महात्मा ठीक 4:45 बजे सब भीड़ को छांटते हुए अंदर जाता है और महात्मा ने कहा कि क्या हुआ? बोले गुरुदेव आपकी दुआ, जो नहीं होना था वो हुआ। मेरे घर का नौजवान मरने जा रहा है। महात्मा ने कहा कमंडल से जल निकाला, उस नवयुवक के ऊपर छिड़क दिया, मस्तक पर अंगुलियां स्पर्श की। आंख खोलता है नवयुवक, उठकर बैठ जाता है। महात्मा ने कहा हाथ की रेखा दिखा दे। रेखा दिखाया। महात्मा ने कहा कि तेरी रेखा बदल चुकी है, अब तू 30 वर्ष और जिंदा रहेगा, अब नहीं मरेगा। तो कैसे बदली? नवयुवक के चेहरे पर चमक आ गई, घर के लोगों में मुस्कान आ गई। नवयुवक तुरंत उठकर खड़ा हो गया, महात्मा के पैर छुआ। 30 वर्ष और? बोले हाँ। नवयुवक ने पूछा महात्मा जी कैसे उम्र बढ़ गई? बोले 7 दिन जो तेरी मौत का इंतजार तूने किया है, इसमें तुझे बहुत ग्लानि हुई है, दुख हुआ है, और सभी से तू प्रेम से मिल लिया है। रोज तेरे ध्यान में मैं आता था और तू मन में सोचता था मरकर जन्म लूंगा तो अगले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करूंगा। ये तेरी अच्छी सोच। और 7 दिनों में जो तूने दान पुण्य किया है, गौशाला के लिए दान भेजा है, भेजा कि नहीं भेजा? बोले भेजवाया हूँ। और ये 7 दिनों में जो अपने माता पिता के भी खूब पैर छुए हैं तूने। और 7 दिनों में जो तूने अपनी पत्नी से भी बहुत प्रेम किया है, बच्चों से भी प्रेम किया है,
तूने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ दिया है, तेरा मन प्रेम का सागर बन गया है। उसी पुण्य से तेरी उम्र 30 वर्ष बढ़ गई है। अब तू 30 वर्ष जिंदा रहे। महात्मा कहता है अब अहंकार मत करना, अहंकार करने से भी आयु कम हो जाती। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, ध्यान एकाग्र करना। विदुर जी कहते हैं ईर्ष्या करने वाले लोग कभी सुखी नहीं होते। घृणी और जो दूसरों से घृणा करते हैं, दूसरा अवगुण, किसी को गरीब समझकर, कमजोर समझकर, बदसूरत समझकर, कम बुद्धि का समझकर जो लोग घृणा करते हैं, जहाँ घृणा निवास करती है वहाँ सुख निवास नहीं करता है। इसलिए घृणा को मिटाइए, प्रेम पैदा कीजिए। कुछ बूढ़ों की भी सेवा करना सीखो, पशु पक्षियों की भी सेवा किया करो। साहिब बंदी, पशु पक्षियों से भी प्रेम करो, घृणा छोड़ो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते। सब गाइए और ताली बजाकर गाइए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मार्ग में आए छोटी सी चींटी, मार्ग में आए छोटी सी चींटी, मार्ग में आए दीन दुखी जो, मार्ग में आए दीन दुखी जो, सबको हृदय लगाते चलो, सबको हृदय लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। रुपया पैसा महल खजाना, रुपया पैसा महल खजाना, तुमने बहुत कमाया है, तुमने बहुत कमाया है। जब होवे परलोक को जाना, जब होवे परलोक को जाना, कौड़ी नहीं बचाया है, कौड़ी नहीं बचाया है। परलोक की पूंजी कमाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जीवन को निर्मल
बनाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक बार महाराष्ट्र की संत मंडली रामेश्वरम नाथ भगवान के दर्शन के लिए जा रही थी। संत एकनाथ, मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वर आदि बड़े बड़े संत उस मंडली में थे। सब अपने अपने सुराही के पात्र में गंगा जल लेकर जा रहे थे। गंगा जल, ये गंगा जल रामेश्वरम नाथ में चढ़ाएंगे। रामेश्वरम नाथ क्यों नाम पड़ा? कि वो शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने किया था, इसलिए रामेश्वरम नाथ नाम। शिव जी का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा सम्मान है। शिव जी की पूजा बहुत होती है, लेकिन राह में चलते चलते संत एकनाथ ने देखा कि सड़क किनारे एक गधा बहुत प्यासा तड़फ रहा। उन्होंने वो गंगा जल अपनी सुराही का उस गधे को पिला दिया। सभी नाराज हो गए जितने संत थे कि एक तो आपने रामेश्वरम नाथ के लिए गंगा जल और गधे नाथ को पिला दिया, आप किस मॉडल के संत हैं? संत एकनाथ ने कहा कि रामेश्वरम नाथ को पिलाने वाले तो बहुत लोग हैं, पर इस गधे नाथ को पिलाने वाला केवल संत एकनाथ है। हम इसकी सेवा करते हैं। जब संत मंडली रामेश्वरम नाथ मंदिर में पहुंची, अपनी अपनी सुराही से जल सबने चढ़ाया। रामेश्वरम नाथ के सामने जब संत एकनाथ पहुंचे, आकाशवाणी हुई कि संत एकनाथ, तुम व्यर्थ यहाँ क्यों आए मंदिर में? मैं तो आपको रास्ते में गधे के रूप में ही मिल गया था, तुमने मुझे वहीं गंगा जल पिला दिया है, मैंने आशीर्वाद भी दे दिया है। यहाँ तो मूर्ति है मेरी, वहाँ मैं जीवित रूप में मिला था। ये सब लोग पहचान नहीं पाए और तुमने हमको पहचान लिया। अब यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। मेरा आशीर्वाद है संत एकनाथ, तेरा नाम अमर होगा महाराष्ट्र के संतों में। पशु पक्षियों की भी सेवा करो। गर्मी का मौसम आ रहा, चिड़ियों के पानी पीने के लिए छत पे थोड़ा प्याला भर कर पानी रख दो। हाँ, जो उतरना चाहे उतर जाए। यहाँ बैठने में तकलीफ भी है, एक जैसे बैठना पड़ता आकड़ के। कुर्सी पर बैठो आराम, और कोई पुरुष भी जाना चाहे जा सकता। नीचे बहुत आराम, सामने चेहरा भी दिखाई देगा। हाँ, जा सकते। कुछ काम भी बिगड़ जाएगा तुम्हारा। हाँ, हाँ, दर्द हो जाएगा। ये व्यास गादी पर बैठने में दर्द होता भी है और दर्द दूर भी होता है। साहिब बंदगी साहिब, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बहुत रात बीती, चलो अब सुला दूं,
पवन छेड़ सरगम भजन में सुना दूं। बहुत रात बीती बहुत सुंदर है। चलो अब सुला दो, पवन छेड़े सरगम भजन में सुना दो। तुम ही मेरे मैना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरी रसेना, तुम ही मेरे सोना, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ईर्षु घृणी न संतुष्टा। विदुर जी कहते हैं तीसरा लक्षण जो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, हमेशा असंतुष्ट ही मन जिसका रहता है, वो व्यक्ति कभी सुख नहीं पाता है। इसलिए अपने मन को समझा करके संतुष्ट करना भी सीखो। जो मिला है उसमें संतुष्टि कीजिए, जो जरूरत है उसके लिए परिश्रम कीजिए, जिसकी जरूरत नहीं उसके पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। और ज्यादा मिल गया है तो दूसरों की सेवा में थोड़ा बांट भी दीजिए। किसी किसी के भाग्य में बहुत ज्यादा मिलता है, सबका भाग्य बराबर नहीं। किसी किसी का भाग्य बहुत प्रबल होता है, मिट्टी छुए तो सोना बन जाता है, और किसी किसी का भाग्य ऐसा है सोना भी छू ले वो भी मिट्टी हो जाता है। यदि आपका भाग्य बहुत प्रबल है, जिस समय गुजरात में कच्छ भुज में भूकंप आया था, बहुत से गांव सब ढह गए थे, बहुत लोग मर गए थे, सब मकान गिर गए थे। ये गांव कच्छ भुज में ऐसा गांव था जो पूरा धराशायी खंडहर हो गया, जिसको मुकेश अंबानी ने उस गांव को गोद ले लिया था। उस गांव की आबादी 12,000 की थी। सबके मकान बनाकर, दरवाजा खिड़की लगाकर, लेटरिन बाथरूम रेडी करके और उसका उद्घाटन करके चाबियां उन लोगों को सौंप दी थी और कहा था कि मुझे भगवान ने इस योग्य बनाया है, इसलिए मैंने आपका मकान बनाया है, क्योंकि भगवान ने मेरे हाथों से ये मकान बनवाया है। मुझे प्रेरणा मिली है कि आप इनको मकान बना कर दें। आदमी एक ईंट किसी को नहीं दे पाता है, बहुत बड़ा त्याग किया। यदि सेवा करने योग्य हो सेवा कीजिए, दान देने योग्य हो तो दान दीजिए। और याद रखना, यदि आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान दान कीजिए, और यदि आपके पास में शरीर में शक्ति है तो शरीर से सेवा सहयोग कीजिए। यदि बुद्धि है तो बुद्धि से अच्छी सलाह दीजिए। इस संसार में देने वाले लोग ही सुखी रहते हैं, उन्हीं के जीवन में सुख की मिठास रहती है।
नदियां हमेशा पानी देती रहती हैं, वह मीठा जल बना रहता है। लेकिन याद रखना, समुंदर सबका पानी इकट्ठा तो कर लेता, किसी को देता नहीं है, तो उसका पानी सब खारी हो जाता है। इसलिए देना सीखो ताकि सुख शांति की मिठास जिंदगी में बनी रहे। मैं पूछना चाहूंगा, पश्चिम चंपारण के अलावा अन्य जिलों से जितने श्रोता आए हैं, जरा हाथ ऊंचा करें। अन्य जिलों वाले बहुत लोग हैं, अन्य जिलों से भी करीब 200 लोग तो आए। नीचे कर लो। अब ये मैं पूछना चाहूंगा, ये लाल सरैया गांव के कितने श्रोता हैं? हाथ ऊंचा करो। लाल सरैया वाले पूरा दोनों हाथ उठाओ। बहुत लोग हैं लाल सरैया। ताली बजा दो ऊपर ऊपर। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता। और चौथी चीज, जिस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है उसको कभी सुख नहीं मिलता है, बहुत दुख भोगता है। क्योंकि क्रोध में ऐसे ऐसे गलत कार्य कर देता है, गलत बात बोल देता है, गलत डिसीजन ले लेता है, जिसके कारण उसका भविष्य और भाग्य दोनों बिगड़ जाते हैं। क्रोध को यमराज कहा गया है। जिस समय आपके मन में गुस्सा हो उस समय कोई डिसीजन मत लीजिए। जिस समय क्रोध मन में उबल रहा हो उस समय कोई एक्शन मत लीजिए। और जिस समय आपके मन में भयानक गुस्सा भरी हो उस समय कोई काम मत कीजिए, थोड़ा शांति से रहिए। गम खाना सीखो, सरल बनना सीखो, सहनशीलता से रहना सीखो। क्रोध आपके सम्मान को खत्म कर देता है, क्रोध आपकी इज्जत को कम कर देता है, क्रोध आपकी उन्नति को ब्रेक लगा देता है, क्रोध विकास को विनाश में बदल देता है। और याद रखना, ये क्रोध आपके प्रेमियों को भी दुश्मन बना देता है। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रित करो। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता। और पांचवें वे लोग जिनको हमेशा सबके ऊपर संदेह रहता है, जो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, वही भी बहुत दुखी रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी हो। विश्वास करने योग्य लोगों के ऊपर विश्वास भी कीजिए। संदेह के गड्ढे में जिंदगी को मत गिराइए। अश्रद्धानश्च अज्ञः च अश्रद्धानश्च संशयात्मनः नायम लोकोस्ति न परो न सुखम बंधात् प्रमुच्यते। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, संदेह से भरा हुआ मनुष्य जिसका किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं है, वह व्यक्ति इस लोक में सुख नहीं पाता है, परलोक में भी सुख नहीं पाता है। इसलिए अनावश्यक संदेह भी मत करिए। जो ईमानदार हैं, वफादार हैं, जिम्मेदार हैं, उनको परखो, उनके ऊपर विश्वास भी करो। इतने बड़े देश की व्यवस्था भी विश्वास से चलती है। पार्टी में इतने कार्यकर्ता होते, एक दूसरे पर विश्वास ही रखते। घर में भी विश्वास को पैदा करो और स्वयं भी ऐसे कार्य करो जो तुम पर लोगों को भरोसा हो सके। झूठ बोलने वाले व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं रह जाता। आप विश्वसनीय व्यक्ति बनो, विश्वसनीय दुकानदार,
कभी नुकसान नहीं उठाता है, बहुत उन्नति करता है। ग्राहक के विश्वास को जीतो। ग्राहक को भरोसा होना चाहिए आपके ऊपर कि हमें सही दाम और सही सामान सब हो रहा। और छठी चीज है, पर भाग्य जीवी चखड़े ते नित्य दुखिता। जो दूसरे की कमाई पर जीना चाहते, खुद कुछ काम नहीं करना चाहते, जो पराधीन हैं, आलसी हैं, निकम्मे हैं, कुछ करने की इच्छा नहीं है, ऐसे पड़े रहते जैसे भैंस का पड़वा पड़ा रहता है, ऐसे लोग सदैव दुखी रहते। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य को दूर भगाओ। जिस घर में 2 रोटी खाते हो, 10 रोटी कमाने भर की मेहनत भी करो। एक 35 साल का नवयुवक मिला तो मैंने पूछा क्या काम करते? बोले अभी तो कुछ नहीं करता। तो मैंने कहा खर्चा कहाँ से चलता है? बोले पापा नौकरी करते हैं, मम्मी आंगनबाड़ी में काम करती है, उन्हीं के पैसे से जी रहा हूँ। 35 साल के हो गए, कुछ नहीं करते, माँ बाप के ऊपर भार बने हुए। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति 23 साल की उम्र में राष्ट्रपति बन गए थे। सोचिए, वो 35 साल के हैं, कुछ नहीं कर रहे। अपने माता पिता के कार्यों में भी सहयोग करो। जहां रहो किसी के ऊपर भार बनकर मत रहो, होनहार बनकर रहो। और जहां रहो वहां तुम्हारी वजह से बहार आनी चाहिए, त्योहार आना चाहिए, सारा व्यवहार बदल जाना चाहिए। तब समझ लो तुम्हारा जीना सार्थक है। किसी के ऊपर भार बनकर क्यों पड़े थे? साधुओं में भी कितने साधुओं को देखा जाता है, किसी आश्रम में जाएंगे बस बैठे रहेंगे। उनसे पूछो क्या बीमार हो? तो कहते बीमार तो नहीं, लेकिन बीमार होने की तैयारी कर रहा हूं। बहुत आलसी है, न दाल चावल अमनिया कराएगा, न भोजन बनाने में मदद करेगा। खाने के लिए जब बैठेगा तसला भर भात खाएगा, परात। बड़ा कामचोर, नहाने जाएगा 2 घंटे नल पर बैठा रहेगा। मैं साधु हूं ना, निकम्मे साधुओं से भी मेरा पाला पड़ता। देखता हूं तमाशा लोगों का। जब तक वे स्नान करते हैं उतने पीरियड में तो हम 20 श्लोक याद कर लेते हैं। मैं देखता हूं उनको, मैं समझ गया कि अपने भाग्य को बिगाड़ रहा है, किस्मत को बर्बाद कर रहा है। जो व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है, याद रखना उसकी किस्मत बर्बाद हो जाती है। जो समय का सदुपयोग करता है उसके सौभाग्य का सूरज उदय हो जाता है, सौभाग्य का सूरज उदय हो जाता है। फटाफट सब काम करना सीखो। झाड़ू भी झट से लगा दिया करो, बर्तन फट से मांज लो, अपना थैला सामान झट से बांध लो, लेकर चल दो। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। व्यर्थ में जीवन न जाए। अपने घर को स्वर्ग बनाना, अच्छी तरह से कार्य करना, गुरु की भक्ति करना, गुरु मंत्र भी लेना, उन्नति करना, बिजनेस भी लंबा चौड़ा करना, राजनीति पूरे मन से करना,
और निश्चिंत हो करके सब काम करना, पति पत्नी प्रेम से रहना, बच्चों को संस्कार और ऊंची शिक्षा देना, दान पुण्य भी करना, और यदि हो सके तो इस तरह का समागम भी कराना। जैसे आज यहाँ लाल सरैया में हो रहा है, ऐसा आपके क्षेत्र में भी होना चाहिए। इससे बहुत लोगों का कल्याण होता है। सबके लिए मंगल में शुभ कामना करते हुए कहूँगा, अपने अपने घुटनों पे हाथ रख ले, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ ले, ध्यान मुद्रा में बैठ जाए। सत्संग विसर्जन का मंत्र बोलूंगा। आप सबको मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में, महाकालेश्वर के सानिध्य में, उज्जैन नगरी में बहुत सुंदर आश्रम निर्माण हो रहा है। भक्तों के कल्याण के लिए, संतों की साधना के लिए, बच्चों को संस्कार देने के लिए, जगत के लोगों की बुराइयों को छुड़ाने के लिए वो सेंटर बनता जा रहा है, आश्रम, जिसके लिए आप